स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 7th के साइंस के चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका थोड़ा सा जो पार्ट था वो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे जानेंगे, ठीक है। तो आज हम इसमें बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आगे इसमें यह डिफाइन कर रखा है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये क्या है, प्लांट्स में फूड मेकिंग प्रोसेस है, या ये कह सकते हैं ये एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को बनाते हैं। अब देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो लीव्स क्या होती हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। लीव्स क्या हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन द लीव्स। तो जो प्लांट्स के अंदर फूड का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होगा, लीव्स के अंदर होगा। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर। इसीलिए यहाँ पर जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनका पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जो ये जो है, इसीलिए यहाँ पर ये जो है मिनरल्स, इनका पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, वाटर एंड मिनरल्स रहते हैं, और इनको कौन ऑब्जर्व करता है, इनको एब्जॉर्व करेगा रूट इनको एब्जॉर्व करेगी और कहाँ पर भेज देगी, ऊपर लीव्स में इसको भेज देगी, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है, वो टिनी पोर्स के थ्रू, लीव्स के ऊपर क्या रहते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, और इन टिनी पोर्स के थ्रू कहाँ पर पहुँच जाती है, इस प्लांट के अंदर पहुँच जाती है। लीव्स के अंदर क्या होते हैं, टिनी पोर्स होते हैं, और इन्हीं टिनी पोर्स के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचेगी, प्लांट्स के अंदर चली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। और ये जो पोर्स होते हैं वो एक गार्ड सेल्स के थ्रू क्या रहेंगे, सराउंडेड रहते हैं या उससे घिरे हुए रहते हैं ये पोर्स। सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा। और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा हम इनको कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो लीव्स में किसके थ्रू जाएंगे, वेसल्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। वाटर और मिनरल्स ये किसके थ्रू जाते हैं, लीव्स के अंदर वेसल्स होती हैं, इन वेसल्स के थ्रू जाते हैं, विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द लीव्स, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड लीव्स। अब ये जो पाइप्स होती हैं जिन्हें हम वेसिकल्स बोल रहे हैं या वेसल्स बोल रहे हैं, ये लीव्स में, स्टेम में और ब्रांचेस में, ये मतलब एक पाइप की तरह वहाँ पर क्या रहेंगे, स्प्रेडेड रहते हैं या फैले हुए रहेंगे, या उनके थ्रू ऐसे पाइप की तरह ये रन करते हैं इनके अंदर, रूट्स में, स्टेम में, ब्रांचेस में और लीव्स में, ठीक है। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव्स। अब इसके थ्रू क्या होगा, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूस द पाथ ऑफ द पाथ और पासेस फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू द रीच द लीव्स। और इनके थ्रू जितना भी जो भी मटेरियल होता है वो सब, या जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, लीव्स में पहुंच जाते हैं। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं ये सब कहाँ पहुंच जाएंगे, लीव्स के अंदर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें जानेंगे द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल्स। अब लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, और इन्हीं पिगमेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल हम इनको कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये क्या करते हैं, लीव्स को हेल्प करते हैं, और किस लिए हेल्प करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करने में, ठीक है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी है ये इसको किस में यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर ये फूड को बनाने में ये हेल्प करेंगे। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। इस तरीके से जो फूड का जो सिंथेसिस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, बनेगा, या जो फूड का जो फूड मेकिंग जो फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसके लिए या उसकी सनलाइट की उपस्थिति होना या उसकी प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, फूड जो प्लांट्स है अपना फूड बना पाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस के नाम से हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों, ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है इसको यहाँ पर ब्रेक करके दिखाया गया है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, ठीक है। फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब है कंबाइंड। अब यहाँ पर जितना लाइट को ले लिया, लाइट को किसने लिया,
क्लोरोफिल ने लिया। क्लोरोफिल कहाँ पर है? लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वहाँ पर है, ठीक है। तो लीव्स ने क्या किया? सनलाइट को कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ हमारे पास और क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे पास होना चाहिए। अगर ये है फिर क्या करेंगे? इसकी प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं अपना फूड बनाना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए जैसे क्लोरोफिल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए या इसको कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है या नेसेसरी है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और यही ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये हमारी अर्थ के ऊपर एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द फूड। अब जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के थ्रू कैप्चर कर ली जाती है, ठीक है, एंड स्टोर इन द प्लांट, और इसी को क्या करते हैं? प्लांट के अंदर स्टोर कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ लीव्स, इन फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। फूड के फॉर्म में ये इसको क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। सोलर एनर्जी को ये लीव्स क्या करेंगी? कैप्चर कर लेंगी। अब जितने भी हमने अभी रॉ मटेरियल्स बताए थे उनकी प्रेजेंस में ये क्या कर लेगी? फूड बना लेगी या फूड बनाने का काम करेगी, ठीक है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए ये जो सन है हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है। और किसके लिए है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए ये एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, अगर इसकी एब्सेंस हो जाएगी तो यहाँ पर कोई भी फूड ही नहीं होगा या फूड नहीं बनेगा, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो ये जो है जितने भी यहाँ पर सर्वाइवल है, सर्वाइवल मतलब जितने भी ऑलमोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं।